कहानी में शिकारी कबूतरों के झुंड को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है। शिकारी के जाल में कबूतरों का झुंड आ भी जाता है, लेकिन सारे कबूतर एक साथ मिलकर अपने पंजों से जाल पकड़कर आसमान में उड़ जाते हैं। शिकारी देखते रह जाता है। तो इस कहानी से यही बोध होता है कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। तो इसी तरह की एक कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना कविता के कवि है साहिर लुधियानवी। कविता का गायन करती हूँ, ध्यान से सुनेंगे और कविता को आपको कंठस्थ भी करना है। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसाफ बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। पर्वत पर्वत, शीश शीश, फौलादी मजबूत, गैरों पराया दूसरा, जर्रा छोटा सा कण, राहें रास्ता। साथी हाथ बढ़ाना कविता के माध्यम से कवि साहिर लुधियानवी जी मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें मिलकर काम करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि एकता में बल है। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से मेहनती परिश्रमी व्यक्ति या मनुष्य का गुणगान कर रहे हैं, उसकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ। साथी हाथ बढ़ाना, कवि कहते हैं कि हे साथी, एक साथ मिलकर हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। कवि कहते हैं कि एक अकेला व्यक्ति बड़े काम को करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो अगर वह मिलकर काम करे तो बड़े से बड़ा काम सरलता से हो जाता है और हिम्मत से भी हो जाता है। आगे, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया है। कवि कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति जब भी मिलकर एक साथ काम करते हैं तो सागर मेहनती परिश्रमी व्यक्ति के लिए रास्ता छोड़ देता है। पहाड़ पर्वत उसके सामने सिर झुका देता है। अर्थात परिश्रमी मेहनती व्यक्ति असंभव कार्य को संभव कर सकता है। कवि कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति की फौलादी बाहें, अर्थात मजबूत बाहें और मजबूत सीना होता है।
वह अपनी मजबूत बाहें और मजबूत सीने के बल से चट्टान को काट कर रास्ता बनाता है। कवि कहते हैं साथी इसी तरह एक साथ मिलकर हमें काम करना है। आगे, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कवि कहते हैं मेहनत करना तो हमारे भाग्य में लिखा है। हमारी मेहनत ही हमारे भाग्य का निर्माण कर सकती है, तो मेहनत करने से क्या डरना है। आगे कवि कहते हैं कि कल हमने गैरों की खातिर मेहनत की थी, आज हमें स्वयं के लिए परिश्रम करना है। कवि कहते हैं मेहनती व्यक्ति का सुख और दुख, अर्थात परिश्रमी व्यक्ति सुख और दुख में एक समान व्यवहार करता है। वह सुख दुख से कभी भयभीत नहीं होता है, डरता नहीं है। और मेहनती व्यक्ति दूसरों की प्रगति तो करता ही है, साथ साथ में स्वयं की भी प्रगति करता है। और दोनों की प्रगति होने के साथ ही इस देश की भी प्रगति होती है। आगे कवि कहते हैं कि एकता की शक्ति बहुत बड़ी होती है। कवि एकता की शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेहनती व्यक्ति की जो मंजिल है, जो मेहनती व्यक्ति का उद्देश्य या लक्ष्य है, वो उसके सामने और सच है। और वो जो अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता चुनता है वह नेक होता है, सच्चा होता है। अतः कवि पुनः यहाँ पे कहते हैं कि हे साथी, एक साथ मिलकर हमको काम करना है, एक साथ मिलकर हमको कदम बढ़ाना है। आगे, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कवि यहाँ एकता की शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। जर्रा कण और सहरा रेगिस्तान, तो छोटे छोटे रेत के जो कण हैं वह रेगिस्तान का निर्माण करते हैं, और छोटी छोटी राई के जो दाने हैं वो पहाड़ बनाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे कवि कहते हैं, इन्हीं उदाहरणों के द्वारा कवि समझाते हुए बताते हैं कि इसी भांति समस्त मनुष्य जाति ने भी एक होकर मिलकर एक साथ कदम बढ़ाना है और एक साथ काम करना है। अर्थात मेहनती परिश्रमी व्यक्ति जब एक साथ काम करते हैं तो भाग्य को अपने वश में कर लेते हैं, और जब भाग्य उनके वश में हो जाता है तो वह विजेता कहलाता है। तो इस तरह से मेहनती व्यक्ति दूसरों की भी उन्नति करता है, स्वयं की भी उन्नति करता है और देश की भी उन्नति करता है। आशा करती हूँ कविता का भावार्थ आपने ग्रहण किया। तो इस कविता से हमें यही संदेश मिलता है कि हमें एक साथ मिलकर हर कार्य को करना चाहिए, और एक साथ मिलकर कार्य करने से जो काम है वह सरलता से पूर्ण हो जाता है, और मेहनती व्यक्ति के सामने बड़ी से बड़ी बाधा जो है वह टिक नहीं पाती है। इस तरह से मेहनती परिश्रमी व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो हमें मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, मेहनत से कभी भागना नहीं चाहिए। अब आपको कविता से संबंधित स्वाध्याय अर्थात गृहपाठ है, और इसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में अवश्य लिखना है। प्रश्न पहला, मेहनती व्यक्ति का रास्ता और मंजिल कौन सी है। मेहनती व्यक्ति का रास्ता सच्चा और मंजिल उसकी नेक है। मेहनत करने वाले मनुष्य ने मिलकर कदम बढ़ाने से सागर और पर्वत क्या करते हैं। सागर उनके लिए रास्ता छोड़ देता है और पर्वत उनके समक्ष अपना सिर
झुका देता है। आशा करती हूँ यह गृह पाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे और इस कविता को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।